बहुविध खल सीतहि समझा। हेलो होएगा बहु बाद में आई हो भाई हो। अरे रमण पर तो नाना को डारे, रमण पर तो नाना को डारे, ओ तो नाना को डारे राजा पर, तो नाना को डारे राजा पर, तो नाना को डारे रमण पर, तो नाना को डारे रमण पर, तो नाना को डारे। लंकापुर की नारी सब मिले, लंकापुर की नारी सब मिले, लंकापुर की नारी सब मिले, राई रोने उतारे रमण पर, तो नाना को डारे राजा पर, तो नाना को डारे रावण पर, तो नाना को डारे रावण पर, तो नाना को डारे। बैठ जाओ। के खबर जाऊं। अरे तुम्हारा स्थान वहां पर है, इसको समझो। तुम्हारा स्थान वहां है। हाँ। अरे वहां बताऊं का कहा? वहां। अच्छा सबको अलग अलग बता रहा हूं। आदि शक्ति अंबे, अंबालिके, भूदेवी, महामाया, सीते, ये रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है। प्रणाम सीते। देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए, तब तुम्हें आराम आएगा। जब मेरा प्यारा राम आएगा। अच्छा अभी भुला नहीं पाई हो उसको, प्यारे राम को। ओ तेरा प्यारा राम यहां आ ही नहीं सकता, और यदि धोखे से आ गया तो मेरे हाथों से वो बचकर जा नहीं सकता। क्या करता होगा ओ तेरा प्यारा राम? कहीं तेरे मौत का सामान खोजता होगा। असंभव, असंभव सीते, असंभव। ये स्वप्न देखना बंद कर दो सीते, ये सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि सपने सत्य नहीं हुआ करते। अरे सपने वो नहीं होते। मैं सपने देखती हूँ लेकिन वो कौन पूरा हो। तेरे तो कभी पूरे ना होंगे। मैं चाहती कि मुझको बंदा से ब्याह हो जाए। सपने वो नहीं होते जो सोने ना दे, और अपने वो हुआ करते हैं जो रोने ही ना दे। अगर वो तेरा पति था तो अभी तक उसको आ जाना चाहिए। अरे वो जाने कहा पत्थर में सिर पटक पटक करके मर गया होता, मर गया होगा। सीते, सीते मैं तेरे पास पुनः आया। आने का एक ही कारण है, क्योंकि मैं रावण हूं, और रावण होने के साथ साथ मैं राक्षस हूं। और जब राक्षस हूं तो मुझसे भजन हो नहीं सकता। तो कौन जबरैया करत को? और जब भजन हो नहीं सकता तो इस भवसागर से कोई तर भी नहीं सकता। और रावण इस भवसागर से तरना भी चाहता
तरना भी चाहता है लेकिन भजन करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि राक्षस है। और जब भजन हो नहीं सकता तो ये रावण ये जानता है कि तरने का एक मार्ग है। मेरी नौका भाव सागर में फंसी हुई है। ये संसार सागर है, संसार रूपी सागर भाव सागर में फंसी हुई है, डगमगा रही है नौका। अब जरा विचार करिए कि नौका यदि भाव सागर में फंस जाए तो पार कैसे होगी। रुक जाओ, अब मैं विचार करत हूँ। तुम्हारे लिए विचार करने के लिए थोड़ा मैंने कहा है। अच्छा, मैं जानो विचार करने। चुप! हमें कहा करने तुम। अब विचार मुझे करना है, क्योंकि भाव सागर में जब नौका होगी पार जाने के लिए, जब समुद्र में कहीं पर भी यदि नौका है मझधार में है तो पार जाने के लिए पतवार का सहारा चाहिए। अगर पतवार नहीं होगी तो नौका बीच सागर में ही वो डूब जाएगी। मैं अपने प्यार के खातिर 7 समुंदर पार चली जाऊं। अरे तो 7 समुंदर पार जाएगी तो वहां मर जाएगी, भाव सागर से तरेगी थोड़ा। और मैं भाव सागर से तरने का उपाय खोज रहा हूं। और जब जीवन रूपी ये नौका मझधार में फंस जाए तो उसको भक्त रूपी पतवार की आवश्यकता होती है। अरे वो नहीं, पतवार, भक्त रूपी सहारा। अगर भक्त रूपी पतवार है तो भव सागर में फंसी हुई ये जो जीवन रूपी नौका है ये पार हो जाएगी। और रावण की जो जीवन रूपी नौका है ये भव सागर में, भव समुद्र में, संसार सागर में, ये मझधार में पड़ी हुई है। भक्ति है नहीं रावण के पास। और जब भक्ति है नहीं तो ये मैं जानता हूं सीते कि केवल महाराज, हाँ, सीता के यहाँ पहरा किनका था? राक्षसियों का। हाँ तो ये राक्षस कहाँ से आ गए? नहीं, राक्षसियां राक्षस सब है, ऐसा थोड़ा है। तो और रावण ये जानता है कि भले ही अगर सबकी तरह रावण तरने लगे भक्ति का सहारा लेकर के तो फिर रावण में और सब में अंतर क्या रहा? फिर तो वो सबई की कोट का हो गया। तो रावण सबसे अलग है। और जब रावण सबसे अलग है तो वो जानता है कि सीता ही एक ऐसी है कि रावण की जीवन रूपी नौका का उद्धार कर सकती है, रावण के जीवन रूपी नौका को पार लगा सकती है। ये रावण जानता है और इसीलिए रावण ने हरण किया है। तो सीते, मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे ऐसी ते। चलाक बना था नाम है। अरे वो नौका नहीं, तुम्हारे बस की बातें नहीं है। जिस नौका की मैं जीवन रूपी नौका की बात आय कर रहा हूं। अच्छा, हाँ। या तू पार नहीं लगा सकती तो फिर मुझे कोई रास्ता बता दे। जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐसी ते, तो मैं उस रास्ते में चल पड़ूं जिससे कि मेरी जीवन रूपी नौका पार हो जाए। क्यों? क्योंकि कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्कुरा दे ऐसी ते, है यही आरजू केवल दिल में दीदार करा दे ऐसी ते। सुन सुमुख सयानी ये मंदोदरी आदि सब रानी। ये मंदोदरी और इन रानियों को देख लो, इन सब रानियों को करूंगा क्या? तो अनुचरी करूं पन मोरा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं इन सबको तुम्हारे मैं चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना क्या है तुम्हें? एक बार, केवल एक बार बिलोक ममोरा, केवल एक बार मेरी ओर कृपा दृष्टि डाल ले। क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरी कृपा दृष्टि में
क्या सामर्थ्य है ये रावण जानता है, क्योंकि तुझे वरदान है कि लोकप हो ही विलोकत तोरे और रिद्धि सिद्धि ठाढ़े कर जोरे। यदि साधारण मानव पर भी तू यदि कृपा दृष्टि डाल देगी तो वो लोकपाल बन जाएगा, वो देवकोट में आ जाएगा और उसके यहाँ पर हाथ जोड़ करके रिद्धियां और सिद्धियां निरंतर खड़ी रहेंगी। तो मैं चाहता हूं कि कृपा दृष्टि डाल दे। सुन सुमुख सयानी, यही बार बार कह रहा हूं। ऐ सीते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार, केवल एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर, केवल एक बार। मैं जाने कब से आँख फार फार कर देखा तो मोह नहीं कहूँ कब आऊं, बस मैं देख ले। विडंबना तो इसी बात की है कि जिसे मैं चाहता हूं कि वो मुझे देखे तो मुझे वो देखना नहीं चाहता, और जिसे मैं चाहता हूं कि ये मुझे कभी ना देखे वो बार बार मुझे देख रहा है। विडंबना तो यही है, ये समस्या है। वो भी तो यही चाहती है कि जिसे मैं देखना नहीं चाहती वो। चुप हो जा, चुप हो जा, महाभूख जाके घरे अपनी। तू अब हमारी समस्या ना बन, हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। क्यों सीते, देख ले। अरे दुष्ट, दुष्टा ये कह रही है मुझे, तू मुझे सोने स्थान से चुरा लाया है, तो तुझे लज्जा नहीं आती? ना, मुझे लौटा दे कहा और प्रभु का भजन कर। कदापि नहीं, मैं भजन तो कर ही नहीं सकता। मैं भैंसा खाता हूँ, भोजन करता हूँ, और जो भैंसे का भोजन करेगा वो भला भजन करेगा? नहीं कर सकता। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह सुधनु हाथ तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, तू चट्टा है। चुप हो जा। हर कर आया है अब लाको, छल बल भी अब दिखलाता है। समझाई नहीं सत्यता को, देखा, मैंने कहा कृपा दृष्टि डाल दे मेरे ऊपर, तो ये सीता कह रही है कि यदि इच्छा थी, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुहा तोड़ा होता। अब जरा विचार करिए कि इसके पिता जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ देगा तो वो इसका पति होगा, और मैं धनुष तोड़ सकता था, और जब मैं धनुष तोड़ देता तो ये मेरी कौन होती? ये मेरी कौन होती? ये मेरी पत्नी होती। और जब पत्नी होती तो पत्नी से कोई कृपा दृष्टि चाहता है? ये उस समय में जब ये मेरी पत्नी होती, अगर धनुष तोड़ा होता तो ये मेरे पीछे हाथ जोड़े खड़ी होती। वह कृपा दृष्टि नहीं, आज मैं इससे कृपा दृष्टि आज चाह रहा हूं, वहां पर प्रेम की दृष्टि होती, प्रेम दृष्टि। कृपा दृष्टि और प्रेम दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। वहां प्रेम दृष्टि होती और मैं चाह रहा हूं इससे कृपा दृष्टि। तो धनुष तोड़ करके यदि लाता तो कृपा दृष्टि ना पा पाता, इसीलिए मैंने धनुष नहीं तोड़ा। अब तूने कहा कि तो चुट्टा है, तो ये तो मेरा काम है। चुट्टा? ये चोरी करना, नारियों का हरण करना, ये मेरा काम है। बहुत बढ़िया काम है, जब कतराई करबू।
इसके जो दृष्टि है सीता की, मैं वो दृष्टि मांग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये जान रहा हूं कि ये तिनका का सहारा लिए हुए है। बातें ये जरूर मुझसे कर रही है, लेकिन देख नहीं रही है। देखती कहां है? ये तिनका देख रहे हो, ये तिनके की ओर आ देख रही है। क्यों है ऐसा? कभी आपने विचार किया? कभी आपने विचार किया कि ये सीता और रावण की ओर नहीं देख रही, ये तिनके की ओर देख रही है? क्या इसका रहस्य कभी आपने जाना? अगर नहीं जाना तो आज जान जाइए। मैं ये तिनके की जगह और भी कुछ ले सकती थी। एक बार का वृतांत है, जब सीता का विवाह हुआ और महाराज दशरथ के यहां पर ये बहू बन करके आई। महाराज दशरथ ने अपनी बहू से कहा कि मुझे भोजन परोसो। सीता उस समय भोजन परोस करके अपने ससुर दशरथ के पास ले गई। महाराज दशरथ ने जो पात्र था जल का, उसमें जब देखा तो उसमें एक तिनका था, तिनका। महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरी बहू है, और होता भी है जब नई नई बहू कहीं पर आती है तो काम करने के लिए अगर कोई भी घर का सदस्य कह दे तो भाग भाग करके वो काम पर ध्यान नहीं देती कि कहीं काम बिगड़ ना जाए, लेकिन वहां पर भाग भाग करके वो काम करती है। महाराज दशरथ ने सोचा कि मैं एक राजा हूं और मेरे यहाँ पर बहुत से राजाओं का आना जाना लगा रहता है, और ये जो बहू है ये साधारण नहीं है, ये महाराज जनक की कन्या है। और यहाँ पर ये भोजन में यदि इतनी लापरवाही करती है, आज इसने मेरे सामने किया है, कल अगर कोई दूसरा राजा आएगा उसके सामने यदि भोजन ले गई और इसी प्रकार की लापरवाही की, तो वो राजा यही कहेगा कि दशरथ की बहू ये सुलक्षणा नहीं है, ये देख सुन करके काम नहीं किया करती, क्योंकि उस जल के पात्र में तिनका था। तो महाराज दशरथ ने कहा कि बहू इधर आओ। ये सीता पहुंची। सीता से कहा कि जरा इस पात्र में तो देखो, इस पात्र में क्या है? तो उस पात्र में तिनका था, तिनका। तो उस पात्र में जैसे ही सीता की दृष्टि पड़ी, वो तिनका जल करके जल बन गया। तिनका वो जल गया, और जब जल गया वो जल में ही मिल गया। महाराज दशरथ भयभीत तो हो गए कि कहीं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन एक ऐसा जीवन होता है पति पत्नी का कि जब एक स्थान पर रहेंगे तो कभी ना कभी लड़ाई होनी ही होनी है। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्यारे राम से कभी ये अगर सीता लड़ गई और यही दृष्टि, जो दृष्टि आपने तिनके में डाली है, यही यदि दृष्टि मेरे प्रिय पुत्र राम में यदि डाल दी तो मेरा राम भी जल करके नष्ट हो जाएगा। तो दशरथ ने कहा कि बहू मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं, क्या आज वो वचन तुम मुझे दे देगी? तो बहू ने कहा कि पिताश्री, मैं एक पिता को छोड़ करके आई हूं और आपको मैंने पिता माना है, और एक पुत्री का धर्म होता है कि पिता के लिए अपने प्राण भी सहर्ष न्यौछावर कर दे। आप यदि मेरे प्राण भी लेना चाहेंगे तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। तो महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्री मैं तेरे प्राण नहीं लेना चाहता, ये जो तूने दृष्टि ये डाली है, आज से मुझे वचन दे कि ये दृष्टि आज से किसी पर भी नहीं डालेगी, ये मुझे वचन दे। तो आज वही वचन का याद करके सीता कह रही है कि खल सुध नहीं और रघुवीर पान की। ये वही है रघुवीर जो कि वचन दे बैठी है दशरथ को। आज वही तिनके का सहारा लेकर के ये तिनके की ओर देखती है और कहती है अगर मैंने वचन ना दिया होता तो आज तुझे भी उसी तिनके की तरह जला करके खाक कर देता। लेकिन सीते, अब मैं खाक होने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये रावण जानता है कि तू वचन दशरथ को दे चुकी है, वो दृष्टि मुझ पर नहीं डाल सकती। तो मैं चाहता हूं ये तिनके का पर्दा हटा ले,
तुझ पर अब भी पर्दा ही है और आंखें नीचे ही करती है। यह तिनके की ओर देखती है, अब बातें दसमुख से करती है। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? तिनके से भी गिरे जी ले 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 तो तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आँखों का ही है। हे कायर पावर रजनी क्या पशुबल पर इतराता है। पिंजड़े पे फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। अरे दुष्ट, यह तेरी टूटी तलवार तेरे गले में पड़ेंगी, राम जी की भुजाएं मेरे गले में पड़ेंगी। अच्छा, कह रही है कि ये नंगी तलवार है, दिखा रहा है। अरे मैं दिखाए नहीं रहा हूं, मैं इसका प्रयोग भी कर देता हूं, इसका प्रहार भी करता हूं। सीते देख, मैं फिर भी तुझे बार बार समझा रहा हूं, आती है तेरी याद मेरे मनमानस को। तुमको भले ही मेरी याद आती हो न आती हो, रोता है तुम्हारी ही वेदना में ये रात दिन, ये विश्व को रुलाने वाला। ये मेरी वेदना तुझे रुलाती हो न रुलाती हो, आत्मा ना पाती चैन तू दर्शन बिन। जब तक मैं तेरे दर्शन नहीं कर लेता मुझे सांत्वना नहीं मिलती है। भले ही तेरी आत्मा चैन पाती हो न पाती हो, सीते भाती है मनमोहिनी सोहनी ये सूरत तेरी। भले ही ये मेरी सूरत तुझे भाती हो न भाती हो। मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन तू बार बार मुझे तिरस्कार कर रही है। बस खबरदार है सीते, चलती है बहुत जुबा तेरी, क्या कान से तूने सुना नहीं? ये ताकत मेरी, ये जुर्रत मेरी। अब तक करजोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब आया मैं तो अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, केवल आखिरी बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। सावधान हो जा सीते, सावधान। संभाल भौजी, पकड़ पकड़। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीत बुझावा। महारानी बराई मेहरिया मजवानियां दिखा। चुप हो जा महारानी, ये तो साण बनू। चुप। कहीं ऐसा ना हो कि सीता का क्रोध तुम्हारे ऊपर ही मार भाई मार डालूंगा। महारानी, तुमने हमारी कृपाण की धार को रोक करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा तुमने क्यों किया? मैं जानना चाहता हूं महारानी, मैं जानना चाहता हूं। नाथ, आप बुद्धिशाली हैं, बलवान हैं, आप एक वीर हैं,
आपको शोभा नहीं देता एक अबला नारी पर जो बीरा इस तरह है, खर कर? जो बीरा की चार की खीरा। पहुंचा। आपको शोभा नहीं देता कि आप एक अबला नारी पर खड़क का प्रहार करें? हे नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो महारानी? हे नाथ, एक अबला को मारा तो क्या मारा, सूखे पेड़ पे कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा? मारे हे खरा नाथ, तीतरा खरा मारे। आप शायद इनके बारे में जानते नहीं हैं। ये क्या है? प्रभु, तुम जानती हो? हाँ, जानती हो तो हमें भी बतलाओ, हम भी तो जाने। क्यों नहीं। हो कहीं मानो मोरी, सुन रहे हो ना स्वामी? हो कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर ना कीजे। कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर ना कीजे। वो कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर नहीं कीजे। कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर ना कीजे। कहीं मानो मोरी। और आप जानते नहीं है शायद, हाँ वो है जगत के सैया, बनू तुम्हारी पैया, बनू तुम्हारी पैया। वो है जगत के सैया, पढ़ो तुम्हारी पैया, पढ़ो तुम्हारी पैया। मारे जय हो मोरे, मारे जय हो मोरे नाथ हरि से बैर ना कीजे। कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर ना कीजे। वो हरि से बैर नहीं कीजे, जान की दीजे, जान की दीजे। हार से बैर ना कीजे, जान की दीजे, जान की दीजे। कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर ना कीजे। कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर ना कीजे। और नाथ, हाँ श्री राम अवतारी, लखन से सिधारी, बजरंग ब्रह्मचारी। ओ श्री राम है अवतारी, लखन से सिधारी, बजरंगी ब्रह्मचारी। कहीं मानो मोरी, हाँ मारी जय हो मोरे नाथ हरि से बैर ना कीजे। हाँ बैर ना कीजे, जान की दीजे, जान की दीजे। कहीं मानो मोरी नाथ हरि से बैर ना कीजे, बैर ना कीजे, बैर ना कीजे। महारानी, यदि वो हरि है तो ये तो और भी अच्छा है। हाँ, वो हरि है तभी तो मैंने सिया भी हरि है, कारण तो यही है। मैंने अच्छा किया है, ये तो तुमने बता दिया कि वो हरि है। जानती हो, तुम कह रही हो कि अगर लड़ोगे तो मारे जाओगे, अगर हम मर गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? नाथ, हाँ भाई, अगर मैं मर गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हे नाथ, हाँ। इस संसार में कोई भी नारी ये नहीं चाहती हाँ, कि उसका सुहाग मर जाए। कोई नारी चाहे और चाहे ना चाहे, लेकिन अगर तुम्हारा सुहाग ये रावण चला गया तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, मैं ये जानता हूँ। नाथ, अगर आप चले क्योंकि तुम जाएंगे- संसार की नारियों की तरह नहीं हो भाई। संसार की नारियों की तरह थोड़ा हो तुम कि तुम संसार की नारियां जो करे वही तुम करो।
संसार की नारियां तो अपने पति के साथ में सती हो जाएंगी, तो क्या तू भी सती हो जाएगी? हाँ? महाराज बोल इससे। भाई बहुत से सती हुई है, तो क्या अगर रावण मारा गया हरि के हाथों तो क्या तुम सती हो जाओगी? महाराज, सती होने से मैं आपको नहीं पा पाऊंगी। है? सती होने से हाँ। मैं आपको नहीं पा पाऊंगी। फिर तुम्हारा बिगड़ेगा। परंतु हाँ। मैं इसलिए आपको मना कर रही हूँ। हाँ। ये अनुचित कार्य है, इसको मत करें। नहीं, अनुचित नहीं है, हम जो करते हैं उचित ही करते हैं। ये तुम्हारी दृष्टि में अनुचित होगा। तुमने कहा कि तुम मारे जाओगे, लेकिन तुमने उत्तर नहीं दिया। हमने कहा अगर हम मारे गए तो क्या एक पतिव्रता नारी का, भाई तुम पतिव्रता नारी हो, अगर तुम रावण को चाहती हो सबसे ज्यादा, तो हमें बतलाओ, अगर हम मारे गए तो क्या तुम रावण के साथ में सती हो जाओगी? और फिर तेरे ही को हाँ? करे। झूठ बोल रहे नहीं, क्योंकि ये तुम्हें नारी अधिकार का है धर्म होता है ना। हाँ, उसका स्वामी फिर वही भी उसकी बात तो वही आ जाती है। मैंने कहा क्या कि उन नारियों में नहीं हो तुम। उन नारियों का धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम एक नहीं 5-5 पति रखने का अधिकार है तुम्हें, और एक तुम्हें ही नहीं 5 ऐसी नारियां हैं, 5, और जिन्हें 5-5 पति रखने का अधिकार हो। इस धरातल से उनका वर्णन करना उचित नहीं है। यदि 5-5 पति रखने का जिन्हें अधिकार हो, वो क्या सती होगी? हाँ? तो फिर हमारे सामने झूठ ना बोलो। नहीं, हम आपको नहीं खोना चाहते ना नाथ। ये बात कह दो कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, ये तो हम मान लेंगे। तो जब ऐसी जवानी में को खसम खत्म हो जाए तब दूसरों तो करैले है। और तुमने एक बात और कही कि ये उचित कार्य नहीं कर रहे हो तुम। मैं उचित ही कार्य कर रहा हूँ महारानी। पासा जो ते चोरी कर वो उचित काम है। हाँ, ये उचित ही है। मैं हूँ काल संजय में काटूं। ये उचित है महारानी, क्योंकि तुमने बता दिया कि वो हरि है, और मैंने भी बतलाया कि इसीलिए मैंने सिया हरि है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म का मैं जालंधर। जरा याद करिए, जानकार लोग होंगे यहाँ पर। पूर्व जन्म का मैं जालंधर, और लड़ा बहुत शिव शंकर से, और शंकर मुझको हरा न पाए अपने तीखे बाणों से। और जब मुझे शंकर हरा न पाए तो फिर क्या किया गया मेरे साथ में? छली गई थी मेरी नारी। मेरी नारी का नाम था वृंदा। छली गई थी मेरी नारी उस बहुरूपीय नारायण से। उसी ने मेरा रूप धारण करके मेरी नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट किया था। तो मैंने भी हरि है सिया, अगर वहां मेरी पत्नी चली गई तो मैंने भी हरि है सिया, और दिया है पत्थर का जवाब अब पत्थर से। मैंने क्या गलत किया? भाई जैसा तुम करोगे वैसे ही तो पाओगे। तुम कह रही हो कि वो जगत का स्वामी है, वो त्रैलोक्य का स्वामी है, तो मैं एक बार मान भी लूं। मानने में क्या जाता है मेरा? माना माना कि वो जगतपति जानकी की जान है, तो क्या हुआ? उसके साथ में, क्योंकि तुमने कहा कि लखन धनधारी, उसके साथ में लखन बलवान है, तो क्या हुआ? भले ही वो मेरी मौत का सामान है, तो क्या हुआ? महारानी तुम्हें मैं बतला दूं, मैं रावण हूं, रावण। और एक बार जो निश्चय कर लेता है फिर से पीछे नहीं हटता। जानकी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, भले ही वो भगवान है, तो क्या हुआ?
नहीं दूंगा, बना रहे भगवान। आ जाए जब सामने वो भगवान तो मैं उस भगवान को भी देखूंगा। यदि वो मुझे पराजित करेगा तो इसमें भी मेरा गौरव, और यदि मैं उसे पराजित करूंगा तो उसमें मेरी विजय। दोनों ओर मेरे हाथ में लड्डू है। मैं कहे के लिए कमजोर हूं, क्यों मैं पीछे हटूं? तृष्टाद राक्षसियों, का है बहरा हाथ है। पहले मैंने सीता को समझाया, हाँ अपनी महारानी को समझाया, अब क्या ही समझावत अब मैं हमारा? तुम्हें भी समझा रहा हूं। हाँ इसको डराओ, क्या था? 1 किलो धमकाओ, अच्छा माया दिखाओ, माया और जैसे भी हो मेरी बात मानने पर इसको विवश कर दो। सीते, मैं तुम्हें सुअवसर प्रदान कर रहा हूं, ये तुम्हें समझाएंगी, बात मान लेना, अन्यथा अगर तुमने बात नहीं मानी तो मास दिवस मऊ कहा न माना। देता हूं समय 30 दिन का, 30 दिन का समय दे रहा हूं। यदि नहीं उचित उत्तर होगा तो करनी का फल तू पाएगी। ये शीश और ये खंग होगा, यहाँ पर तेरी चिता जलेगी। महाराज कहो। आप चिंता ना कीजिए, चिंता न करें महाराज। आपके कहने के अनुसार ही सब कुछ होगा। हाँ, इसको समझाना है, इनके प्रकार मेरी बात मानने पर विवश कर देना है। विवश बिल्कुल कर दूंगी मानेगी, महाराज, कैसे बिल्कुल। नहीं मानेगी? कैसे नहीं मानेंगे, देख रहे हाँ, हैं। यही करना है महारानी। एकदम अपनी होश कर दे। चलो महलों की ओर चल करके विश्राम चलो। किया जाए। सीते, मैं पुनः आऊंगा, तुम्हारे पास चल रहा हूं। जाओ अपनी मेहरिया खला घर जाओ। हे सीते, ए सीते, हमारे महाराज का कहना मान लो, नहीं तो हम तुझको कच्चा चबा जाएंगी। हाँ नोच नोच के खाऊंगी मैं। ओ छछूंदर, ओ छछूंदर।